जिन लोगों ने चंद्रशेखर को काले झंडे दिखाए तो निश्चित रूप से जैसा मुझे पता चला है कि वो लोग वाल्मीकि समाज के लोग थे जिन्होंने चंद्रशेखर को काले झंडे दिखाए, तो उनको नहीं दिखाने चाहिए थे। और उसके बाद में जिन लोगों ने मारपीट की, तो मारपीट की नौबत क्यों आई, पहले तो ये चेक करना चाहिए गलती किसकी थी, ये जांच का विषय है, लेकिन मारपीट नहीं होनी चाहिए थी। मैं दोनों बात का विरोधी हूँ। वर्तमान समय में जो हालात बने हुए हैं उत्तर भारत में, खासतौर से 5-7-6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, यहाँ जो जाटव चमार वर्सेस वाल्मीकि हुआ है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। हमने पहले दिन से समझाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी समझने को तैयार नहीं है कोई सा भी वर्ग। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय पर दोनों समाज के लिए नुकसानदायक है। और ये जो आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर कुछ लोग कर रहे हैं, उसमें भी वाल्मीकि समाज का वो बुद्धिजीवी वर्ग जो चीज़ों को समझता है, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन में पिछले 20-30 साल से है, लेकिन अगर वो आज भी उस बात को नहीं समझ करके, उस एकाकी को तोड़ करके और वर्गीकरण के पक्ष में जिस प्रकार से पिछले 1 महीने से या लगभग 20 दिन से उसने शोर शराबा कर रखा है, वो गलत है, नहीं होना चाहिए था। चंद्रशेखर को काले झंडे दिखा करके आप क्या करोगे? चंद्रशेखर कोई ना तो मुख्यमंत्री है, ना जस्टिस है, ना प्रधानमंत्री है, ना सरकार में है, ना सरकार का हिस्सा है। आप चंद्रशेखर को काले झंडे क्यों दिखा रहे हो? तो वो नहीं दिखाने चाहिए थे। और उसके बाद हमने पैसा दिया, हमने सांसद बनाया, हमने वोट दिया, अब हमारे साथ नहीं आ रहा चंद्रशेखर। देखिए, अगर ये डिटेल में जाओगे तो फिर मैं कुछ कहूँगा, तो फिर कहेंगे कि राहुल नागपाल ऐसे बोल गया। पहली बात तो नगीना सीट पर वाल्मीकि समाज की इतनी वोट ही नहीं है कि वो किसी को सांसद बना दें या किसी को सांसद हरा दें। तो ये कहना कि हमने सांसद बना दिया तो ये संभव नहीं है। वहाँ 2 ही जातियाँ हैं, जाटव चमार और मुसलमान, ये लगभग 70% हैं। ये जिसको जाएंगे वहाँ उन्होंने, मैं मान सकता हूँ कि वहाँ वाल्मीकि समाज जो है उसने वोट दिया है, मैं मान सकता हूँ वहाँ जाटों ने वोट दिया है, मैं मान सकता हूँ वहाँ गुजरों ने वोट दिया है, मैं मान सकता हूँ वहाँ अन्य जातियों ने वोट दिया है चंद्रशेखर को। लेकिन ये कहना कि हमने सांसद बना दिया, ये गलत है। वहाँ जो 50% के आसपास मुसलमान हैं, लगभग टोटल वोटर का लगभग 7 लाख के आसपास मुसलमान हैं, ये दावा तो मुसलमान नहीं कर रहा कि हमने वहाँ पर चंद्रशेखर को सांसद बना दिया। तो वाल्मीकि समाज का ये दावा करना कि हमने सांसद बना दिया, तो गलत बना दिया, गलत कह रहे हैं। दूसरा, जो वो ये कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया, तो पैसे का मुझे पता नहीं कितना पैसा चंद्रशेखर रावण को इन्होंने दिया है, लेकिन हाँ, चंद्रशेखर रावण को अगर सबसे ज़्यादा पैसा किसी ने दिया तो वो पता है सबको किसने दिया है। सबसे पहले जब चंद्रशेखर जेल गए तो जय भगवान जाटव साहब साथ में थे, उसके बाद में फिर जेल में ही थे तब बालकराम बौद्ध जी साथ में थे, वो भी जाटवी हैं। फिर प्यारेलाल जाटव साथ में थे, वो भी जाटवी हैं। उसके बाद में वीरेंद्र सीरीज साथ में हैं, वो भी जाटवी हैं। क्या नाम है, एडवोकेट सुरजीत सम्राट थे तो वो भी जाटवी हैं। कनक सिंह थे तो वो भी जाटवी। तो ज़्यादातर तो जाटवी रहे साथ में। फाइनेंसर जो बड़े फाइनेंसर हैं, मैं मान सकता हूँ कि हाँ, कुछ वाल्मीकि समाज के हमारे साथी हैं जो संपन्न हैं, साथ उन्होंने कुछ आर्थिक सहयोग किया होगा, चुनाव में भी किया होगा, लेकिन पूरा दावा करना कि हमने ये कर दिया, हम नहीं होते तो ये नहीं होता, तो गलत है। नागपाल जी, जिस बात का डर सता रहा था वही होने लगा ना। देखिए, कल की घटना को लेकर तो बड़ा डर का माहौल है। देखिए, अभी तक तो ठीक है, बातों से बरबली आप लोग कर रहे थे एक दूसरे पे, लेकिन अब तो हमले की भी तो तैयारी होगी ना। देखिए, अब हमला होने लगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि गलत है, दुखद है, नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि समाज को चाहिए, देखिए उनकी संख्या कम है निसंकोच रूप से, पूरे देश के अंदर अगर वो हैं तो महानगरों में ज़्यादा है, गांव देहात में कम है। हर गांव में किसी में देखो तो किसी में 2 घर, किसी में 3 घर, किसी में 5 घर, मतलब कोई शायद ही आपको गांव ऐसा मिले जो आप ये कह सको कि ये वाल्मीकियों का गांव है। जैसे आपको मिल जाएंगे जाटों का गांव में कोई दूसरी बिरादरी नहीं है, ये जहाँ जाटा बाहुल्य गांव है। लेकिन वाल्मीकियों का मेन जो है वो ज़्यादातर महानगरों में है। तो उनको ये समझना चाहिए कि आपकी संख्या कम है, लिहाजा आप कभी ऐसा काम मत करो। जो आज से पहले दलित आंदोलन होता था उसमें वाल्मीकि भी, खटीक भी, पासी भी, धानक भी, और क्या नाम है, मीणा भी, महार भी, सारे लोग आते थे, तो एक ताकत थी। लेकिन अब आप उसमें कहने लगो कि नहीं हम इस प्रकार से जीत जाएंगे, तो जीतोगे नहीं। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होगी। अगर आप कुछ करोगे तो सामने वाला भी कुछ ना कुछ कहेगा। तो मैं समझ सकता हूँ कि पहली बात तो जांच का विषय है, और जिन लोगों ने वाल्मीकि भाइयों पर जिस प्रकार से लाठी चलाई है या उनको जख्मी किया है, उन लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भीड़ थी ना, देखिए जनसभा हो रही थी ना। भीड़ में कौन लोग थे, उनको चिन्हित करो ना। उनको, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं हिंसा का समर्थन किसी भी लेवल पर नहीं करता। मैंने भारत बंद से पहले भी एक दिन ये कहा था कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि भारत बंद वैसा हो जैसा 2 अप्रैल 2018 को हुआ था। हम ये चाहते कि भारत बंद हो लेकिन सांकेतिक हो। तो हमने पहले दिन से, और आज भी मैं कहता हूँ कि जिन लोगों
लोगों ने वाल्मीकि समाज के साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है, उन लोगों को चिन्हित किया जाए। वाल्मीकि समाज ने पहल की ना, देखिए। मैं क्या करूँ, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और जो वाल्मीकि समाज के लोग काला झंडा लेकर के चंद्रशेखर के साथ बदतमीजी करने आए थे उनको भी चिन्हित किया जाए, उनको भी दंडित किया जाए। दोनों पक्ष में जो भी दोषी है उनको दंडित किया जाना चाहिए। हम नहीं चाहते किसी भी तरीके से जो लोग भारत का संविधान हाथ में लेकर के चल रहे हैं वो कानून को हाथ में लें, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, चाहे वो जाटव समाज है, चाहे वो कोई भी समाज है, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन कल चंद्रशेखर ने कहा कि अब सड़कों पे संघर्ष होगा। नहीं, ये चंद्रशेखर भाई ने बात कही है कि सड़कों पे संघर्ष होगा, तो क्यों होगा, किस लेवल पर होगा, क्या जरूरत है? अब सुन ही नहीं रही है। नहीं, सरकार के खिलाफ तो सड़कों पर संघर्ष होना ही चाहिए, उसके लिए नो डाउट। लेकिन अब कोई ये कहने लगा चंद्रशेखर के इस स्टेटमेंट का गलत मतलब निकालने लगेगा, इसलिए कहा है कि वाल्मीकि के खिलाफ सड़क पर आंदोलन होगा, तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। 11 तारीख की उन्होंने कॉल दे दिया, रामलीला मैदान में। 11 तारीख को रामलीला मैदान में पार्टी एक बड़ा प्रोग्राम कर रही है, वो मुझे भी पता है। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन एक बड़ा आयोजन जो है वो कर रहे हैं, तो वो ताकत दिखाना है, सरकार पर दबाव बनाना है, क्योंकि फिर शीतकालीन सत्र जो लोकसभा का शुरू होगा तो उसमें हमें अपने समाज के हक हकूक की बात उठाने के लिए ये करना पड़ेगा। और देखिए, लड़ाई रोड पर भी लड़ी जाएगी और संसद में भी लड़ी जाएगी, ये बात चंद्रशेखर भी कह चुके हैं और हम भी पहले दिन से कह रहे हैं। तो हम तो सारे तमाम उन सांसदों को, चाहे राजकुमार राउत है, चाहे चंद्रशेखर है, चाहे कुमारी शैलजा है, चाहे चन्नी साहब हैं, चाहे अपना और बहुत सारे लोग हैं, संजना जाटव है, जो जीत करके आए हैं, हमने तो सबसे मिले हैं, सबसे कहा है कि आप जो दलितों के हक हकूक की लड़ाई है आप उसको मजबूती से सदन में लड़ाइए। हम लोग रोड पर हैं और रोड पर हम इसको उठाएंगे। लेकिन खुशी की बात है कि हम रोड पर अगर लड़ते हैं तो चंद्रशेखर रोड पर भी हमारे साथ होते हैं। 21 तारीख को हमारे साथ थे, ये खुशी की 11 सितंबर को कह रहे हैं चंद्रशेखर की वहाँ रामलीला नहीं होगी, रामलीला मैदान में संविधान लीला होने जा रही है। देखिए, संविधान लीला ही होनी चाहिए, संविधान लीला से ही देश चलेगा। रामलीला से कुछ लोगों का घर चल सकता है, रामलीला से कुछ लोगों का व्यापार चल सकता है, रामलीला से कुछ लोगों के घरों में चमक आ सकती है, रामलीला से कुछ लोगों के चेहरे पे चमक आ सकती है, रामलीला से कुछ लोगों के पेट पे चमक आ सकती है, कपड़ों पे प्रेस हो सकती है, लेकिन रामलीला से देश नहीं चल सकता। रामलीला एक पार्ट है कुछ लोगों का, ठीक है, लेकिन संविधान लीला जो चंद्रशेखर ने कहा कि संविधान लीला से देश चलेगा, मैं उसका समर्थन करता हूं। संविधान से ही देश चलेगा और संविधान जो कहेगा उसी से देश चलेगा, और जो संविधान के खिलाफ चलेगा उस पर संविधान का लठ चलेगा, लाठी चलेगी, चाबुक चलेगा। लेकिन 21 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन हुआ, देश भर के दलित सड़कों पर निकले, लेकिन सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कोई बात नहीं, देखिए हमारा क्या है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, इतने से मानोगे उतने से मान जाओ, इससे ज़्यादा करवाओगे उससे मान जाओ। हम तब तक रोड पर और संसद में बोलेंगे तब तक आप नहीं मानोगे। अब ये सरकार को तय करना है कि वो कैसे और कब और क्यों मानेगी। वो जैसे और जिस भाषा में सुनना चाहती हो, गूंगी बहरी सरकार, उस भाषा में सुन ले। अगर वो इस भाषा में नहीं मानी तो दूसरी भाषा में सुना। कुल मिलाकर के इस देश का फूले अम्बेडकरी आंदोलन का व्यक्ति, उस आंदोलन के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ एक एक आंदोलनकारी सरकार को जगा करके जाएगा, अपने हक हकूक की लूट नहीं होने देगा। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो SC ST क्या नाम है के आरक्षण में वर्गीकरण वाला, चाहे अन्य कोई मुद्दा हो, लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। पर नुकसान तो आप ही का हो रहा है, एक तरफ आपका समाज टूट रहा है, दूसरी तरफ सरकार आपकी सुन नहीं रही है। वो जो समाज जिसको कह रहे हो वो टूट रहा है, जो हमें बड़ा भाई बता रहे हैं, जिनको हम छोटा भाई कह रहे हैं, उनसे हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि आप इसको समझिए, आप समझिए। जब समझोगे तो आपकी बातें समझ में आएंगी। मैं कहता हूँ ना कि अगर 100 रुपये रखे हैं और वो हमारे सबके, जो पहले पहुंच जाओ उन्हें खा लो। एक जगह 10 किलो लड्डू रखे हैं और वो पता है कि इन लोगों के हैं, वो तो जो पहले पहुंचेगा वो खा लेगा। किसी के रास्ते में कोई कांटे तो बिछा नहीं रखे हैं, लेकिन तुम कहोगे नहीं इनमें से हमारे लिए अलग रख दो, हम बाद में खा लेंगे, जब हमारे पास टाइम होगा जब खा लेंगे। पता चला तुमने तो खाए नहीं, कोई दूसरा ही आके खा गया बंदर बाट में। होता है ना कि वो बंदर में तराजू ले ली कि इसमें थोड़ी ज़्यादा, इसमें थोड़ी कम, इसमें थोड़ी ज़्यादा, इसमें थोड़ी कम, पता चला रोटी खत्म हो गई। तो हम अपने छोटे भाइयों को यही समझा रहे हैं कि तुम हमारे साथ रहोगे और रहोगे और इसके अलावा रास्ता ही कुछ नहीं है। तो आपका भी सम्मान है, आपकी। देखिए, आज तक पूरे दलित मूवमेंट को, चाहे वो SC ST एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो 2 अप्रैल 2018 का, वो ज़्यादातर चमार जाटवों ने लड़ा। आज तक पूरे शेड्यूल कास्ट की लड़ाई चमार जाटव महार पासवान लड़ते रहे। अब मीणा थोड़ा सा आने लगा है। बाकी की जो 1100 प्लस जातियां हैं, बाकी की भाई साहब 950 जातियों को तो पता ही नहीं है कौन सी हैं, और गालियां भी सबसे ज़्यादा हमें मिल रही हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हारा भी रखा रहे हैं, तुम अपने बच्चों को तैयार करो। वाल्मीकि समाज की मांग होनी चाहिए कि वो सरकार से कहे कि हमारे बच्चों को बेहतर एजुकेशन के पॉइंट बनाइए, हमारे बच्चों को बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाइए, हमारे बच्चों के लिए बेहतर आप जो शिक्षा के संस्थान बनाइए। जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कंपटीशन का दौर है, ये कोई दौर ऐसा नहीं है कि कॉलर पकड़ कर चल के अंदर 10वीं पास नौकरी लग जाएंगी। एक समय था कि जब क्या नाम राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने स्पेशल क्या नाम है भर्ती की थी, अखबारों में आता था
था कि नहीं स्पेशल भर्ती होनी है, तो आज वो समय नहीं है, आज कंपटीशन का दौर है। दूसरी बात, जब सरकारी नौकरी, जब सरकार के पास सरकारी नौकरी है ही नहीं, दिल्ली में आरटीआई का जवाब है, केजरीवाल जब से मुख्यमंत्री बना 450 लोगों को नौकरी मिली है। जब 450 लोगों को नौकरी 10 साल में मिली है, एक साल में लगभग 45,000 लोगों को नौकरी मिली है, तो अब लगा लो एक दिन में कितने लोगों को नौकरी। ये जो 45 नौकरी एक साल में मिली है, इन्हें चमारों को दे दो, चाहे वाल्मीकियों को दे दो। और मैं तो फिर कह रहा हूँ, जो SC ST का बैकलॉग है ना, उसे भर दो भाई, पूरे को भर दो। सरकार अगर इतनी हितैषी है, सुप्रीम कोर्ट इतना ही हितैषी है, तो उसे बैकलॉग को पूरे को भर दो और उसमें सारे में वाल्मीकियों को भर दो। भरो सरकार में हिम्मत। लेकिन कल की घटना से आपको नहीं लग रहा जो लोग चाहते थे वैसा ही हो गया, आपस में लड़के चमार चाटे? देखिए, RSS यही चाहती थी। देखिए, RSS और बीजेपी का शुरू से रहा है, उसने मुसलमानों को लड़वाया, सवर्ण मुसलमान, शेख मुगल पठान, और उधर क्या नाम पसमंदा मुसलमान, दोनों में जुत्रम पुत्रम करवा दी। फिर 3 तलाक वाला मामला लिया है, तो उनमें जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और बहुत ज़्यादा वो थे, तो उनमें जुत्रम पुत्रम करवा दी। पीछे OBC में जुत्रम पुत्रम करवा दी, ठीक है, किसानों में जुत्रम पुत्रम करवा दी। अब ये शेड्यूल कास्ट के लोग रह गए थे, इन बार इनमें जूता बजवा दिया। तो मोदी जी का काम है, उनका है ना, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास नहीं, सब लड़ोगे, आपस में लड़ते रहोगे तो मेरी गद्दी ठीक रहेगी। जिस दिन तुम थोड़े से समझदार हो गए, जिस दिन इकट्ठे हो गए, उस दिन उनकी कुर्सी की चूल जो वो हिल जाएगी।